ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 9वें अध्याय के अंत की ओर हम जा रहे हैं। भगवान की प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने और भगवान ने उसको उसकी मनवांछित फल दिया, माने उसकी इच्छा का समर्थन किया। समझ लो, भगवान ने उसकी इच्छा का समर्थन किया और ब्रह्मा जी ने मनवाणी की पहुंच तक उसकी स्तुति की। जहाँ मनवाणी की पहुंच नहीं, वहाँ कौन क्या बोले ये हमने देखा था। तो भगवान बोले कि माँ वेद गर्भ ग्रस्त इंद्रिय, हे वेद गर्भ, तुम विषाद को वशीभूत होकर शिथिल मत हो जाना, आलस्य मत करना, उद्यम करो। जो तुम चाहते हो वह तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। माने कि तुम जो सृष्टि करना चाहते हो वह मेरी योजना में हो गई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस मेरे भरोसे पर तप और विद्या का आश्रय लो और फिर अपना सौंपा हुआ कार्य करो। भगवान ने ये कहा कि जो तुम चाहते हो वह तो मैं कर चुका हूँ। हमारी चाहना भी भगवत प्रेरणा से उत्पन्न होती है महाराज, और वह जब भगवान कर चुके होते हैं तभी प्रकट होती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि समझो कि इस कल्प के शुरू में, इस वर्ष की, इस दिन की या इस युग की बात, इस शतक की बात नहीं कर रहे, इस युग की, इस कल्प की शुरुआत में जब सृष्टि रचना हुई तब भगवान की योजना में यह तय था कि आज के दिन, इस तारीख को, माने 31 अगस्त को सुबह 7 बजे स्वामी जी की कुटिया में इस कोने में वो जो एक मकड़ी जाला बुन रही है, उस जाले में कौन सा कीड़ा फंसेगा और उस मकड़ी का भोजन बनेगा, यह कल्प के शुरू में तय हो चुका है। अब समझो महाराज, भगवान जब अर्जुन को कहते हैं कि कौन किसको मारता है और कौन किससे मरता है, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी से मरता नहीं, ये सब ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। तो
सृष्टि के कल्प में कल्प की शुरुआत में, सृष्टि के सर्जन के पूर्व ही ये सब तय हो चुका है। ईश्वर की योजना बन चुकी है। यह ईश्वर की योजना बन चुकी है कि इस दिन इस जगह ये घटना घटने वाली है और उसमें इतने इतने लोग निमित्त होंगे। अब हमें लगता है कि अगर सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, तो फिर हमारा दोष कहाँ रहा? तो भगवान की इच्छा तो होती है, निमित्त वह किसको बनाते हैं? जिस घटना के अनुसार जिसका अंतःकरण होता है, जिसके अंतःकरण में उस प्रकार की रजस तमस सत्व की प्रधानता होती है, ऐसी वासना और ऐसे संस्कार होते हैं, उसी को उस घटना का निमित्त बनाते हैं। जैसे समझो, एक उदाहरण हम कई बार दिया करते हैं कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, बहुत तो स्लो जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल साफ खाली है, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वातावरण बहुत सुंदर है, एसी की भी ज़रूरत नहीं, हमने विंडो खोल रखी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और एकदम स्लो स्पीड में 40 की आसपास की समझ लो, ये गाड़ी में तो 40 का स्पीड माने बहुत कम माना जाता है। तो इतनी स्पीड में धीरे धीरे हम सब बातें करते हुए, खुशी से मौज मजा करते हुए जा रहे हैं। 2-4 लोग हैं हमारे साथ, सब बातें करते हैं, सत्संग करते हुए जा रहे हैं, और अचानक एक पेड़ से 2 कबूतर लड़ते झगड़ते हुए ज़मीन पर गिरे और उसमें से हमारी गाड़ी के सामने भी आ गए। हमने ज़ोरदार ब्रेक लगाया, फिर भी एक कबूतर गाड़ी के व्हील के नीचे आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक तो बिल्कुल रोटी बन गया था और दूसरा उड़ गया। अब ये ईश्वर की योजना थी, तो हमारा क्या कर्तव्य है यहाँ पर? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान इस मृतात्मा की सद्गति हो जाए, ऐसा कुछ करना। इतना तो करना है, ये इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें उस समय एक और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे हाथों किसी की हिंसा हो, किसी को पीड़ा पहुँचे, इसके लिए आप मुझे निमित्त मत बनाना। मुझे यह सब रुचिकर नहीं लगता, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरे हाथ से अगर किसी की हिंसा अनजाने में भी हो जाती है तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। भगवान, मुझे उसकी किसी की भी हिंसा का निमित्त मत बनाना। ऐसी अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो भगवान किसी और को निमित्त भी बना सकते हैं। जैसे समझो कि हमने ऐसी प्रार्थना बार बार की है, कभी हमारे पाँव के नीचे कीड़ा आ जाता है, चींटी आ जाती है, कभी हमारे हाथ से ऐसे उड़ाने गए और मच्छर मर गया, ऐसे कई घटनाएं घटती है, हमारे हाथ से हिंसा हो जाती है। कभी हमारा कोई इंटेंसिव नहीं था, हमने कोई बात बोली, जनरल बात बोली, लेकिन किसी को लग गई, उसको लगा कि हम उसको सुना रहे हैं, तो ये सब हम निमित्त बन गए उसकी पीड़ा के। तो उसकी पीड़ा के निमित्त भी हमें नहीं बनना है। ऐसी अगर हम प्रार्थना करेंगे और बार बार प्रार्थना करेंगे, हर परिस्थिति में, हर घटना के साथ हम ये प्रार्थना करेंगे, तो फिर हमें निमित्त नहीं बनना पड़ेगा। भगवान किसी और को निमित्त बना सकता है। जैसे समझो कि गाड़ी जा रही है, स्लो स्पीड में है, उसी समय पीछे से किसी ने कोई बात कही, तो हमने ज़रा ब्रेक लगाकर पीछे मुड़कर देखा कि भाई क्या कह रहे हो तुम, सुनाई नहीं दिया। हमारी गाड़ी की स्पीड 5-10 सेकंड के लिए कम हो गई और पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ी हमें ओवरटेक करके आगे चली गई। उसी समय कबूतर गिरे और आगे वाले की गाड़ी में, या तो हमारे पीछे वाले की गाड़ी में वो कबूतर की एक्सीडेंट हो गया। हम निमित्त नहीं बने। तब हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, उसकी आत्मा को सद्गति प्रदान करना, अगर हमें पता चले तो। लेकिन हम निमित्त नहीं बनेंगे। और अगर निमित्त हम किसी तरह से बन गए, हमारा कोई इंटेंसिव नहीं है, तो भी हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर घटना मैं बताता हूँ हमारे गुरुजी की। जब हम गुरुजी के संपर्क में आए और उसकी शिविर उसको अटेंड करने लगे, उससे हमने मंत्र दीक्षा भी ले ली। फिर उसके एक बचपन के मित्र थे बड़ौदा में, पंड्या जी करके, अभी भी है। तो वो बहुत प्राइमरी से उसके मित्र थे। तो हम उसके सगे संबंधी, जैसे स्वामी जी महाराज की बहन है, स्वामी जी महाराज की भाभी है,
स्वामी जी महाराज के मित्र हैं, उन सबको हम पूछते रहते थे कि स्वामी जी की कुछ बात बताओ, हमें बचपन की कुछ बातें बताओ। सब बताते रहते थे। हमें बड़ा आनंद आता था कि देखो ये पूर्व के कैसे संस्कार लेकर आए होंगे, पूर्व में कितना कुछ किया होगा इस महात्मा ने, तभी तो ऐसे महात्मा वो बन पाए हैं। तो उसके मित्र हमें बताते थे कि भाई स्कूल में भी अगर छुट्टी, समझो कि रिसेस ब्रेक हुआ, दोपहर का ब्रेक होता है ना, 1 घंटे की रिसेस होती है, तो हम सब लोग साथ में जा रहे हैं, 5-7 लोग मित्र जा रहे हैं और सामने से 2-4 लोग आ भी रहे। और हमारे में से अगर किसी ने सामने वाले में से किसी एक की मजाक कर दी, मजाक में भी कुछ कह दिया, जैसे समझो कि उसमें कोई एक आदमी लंगड़ा है तो उसने कहा देखो ये लंगड़ा आ रहा है, और उसने सुन लिया तो उसको दुख लगा। तो स्वामी जी महाराज उस समय क्या करते, उसने तो कुछ किया नहीं, उसने तो कुछ कहा भी नहीं, कहने वालों को प्रोत्साहन भी नहीं दिया, लेकिन पंडिया जी बताते थे कि अगर हमारे ग्रुप में हमारे साथ रहे हुए किसी ने भी किसी का दिल दुखाया है तो महाराज जी पूरा दिन राम 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 करते रहते, मतलब कि नाम जप करते रहते भगवान का, और हो सके तो उपवास भी कर देते, शाम का भोजन छोड़ देते। तो पंडिया जी कहते हैं कि मैं पूछता हूँ अरे तुमने तो कुछ किया नहीं, फिर तुम क्यों ये प्रायश्चित कर रहे हो? तो उसने कहा कि उसको तो लगा होगा ना, सामने वाले को तो लगा होगा कि हम इसके इरादे में शामिल है, हमारा साथी है, तो हम भी इसके जिम्मेवार हैं, तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। देखो महाराज ये होती है अहिंसा, इसको कहते हैं अहिंसा। ऐसा अगर हमारा दिल नहीं बना है तो महाराज जी कहते हैं कि अभी तो बहुत देर है परमात्मा तक पहुंचने में। तो भगवान निमित्त बनाते हैं, हमें निमित्त न बनाए। अगर ऐसा करते रहे तो फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि किसी मित्र को उस लंगड़े आदमी की मजाक करने की सूझी तो वह उसी समय हमसे अलग हो गया और हम अलग हो गए, या वो दूसरी दिशा में वो चला गया, और फिर वहाँ उसने अकेले में उस लड़के का मजाक कर लिया। निमित्त तो वही था लेकिन हम उससे बचे रहे। तो भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सब हमने पहले से ही कर दिया है, जो करना था, जो योजना है वो पहले से बन गई है, तुम तो मात्र निमित्त हो जाओ। मतलब कि मैं करूँ ऐसा कभी मत सोचो, भगवान का किया धरा सब है, हम तो उसके यंत्र मात्र है, उसके हाथ के खिलौने हैं। वो जो इस तरह हमें हमसे खेलते हैं उस तरह हमें खेल दिखाना है। तो यहाँ कहा कि हम शिथिल मत होना, आलस्य भी मत करना, उद्यम करो, तुम जो चाहते हो वो पहले से हमने कर दिया है, मतलब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो बस मेरे भरोसे तप और विद्या का आचरण करो। तप करो माने अपने स्वधर्म का पालन करो, विद्या माने अपने कौशल्य का उपयोग करो, जो जानते हो उसका उपयोजन करो ये निर्माण करने में। और निर्माण करते वक्त तप तो होता ही है, स्वधर्म का पालन करने में। गृहस्थ है, समझो गृहस्थी के इतने धर्म है, उसका पालन करेंगे तो बड़े से बड़ा तपस्वी भी इतनी तपस्या नहीं कर सकता। अपने मन को मारकर सबको संभालना होता है, अपने कंफर्ट को छोड़कर सबकी सेवा करनी होती है। अपनी समझो कि नींद आ रही है और पिताजी को कष्ट हो रहा है, वो कहते हैं कि हमारे पाँव दबा दो, तो हमें नींद आ रही है फिर भी हमें उसके पाँव दबाने चाहिए। हमारी नींद की अवगणना करके भी, उसको इग्नोर करके भी, तो नींद आ रही है फिर भी ये करना पड़ रहा है, तो कष्ट तो हो रहा है, लेकिन ये हमारा स्वधर्म है। ये स्वधर्म निभाते हुए हमें जो कष्ट होता है उसी का नाम तप है। अब समझो कि सब भोजन हो गया, सब साफ सफाई हो गई, और उसी समय डोरबेल बजी और मेहमान आ गए कि अरे हम तो बड़े दूर से आ रहे हैं और भूख भी ज़बरदस्त लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसी समय फिर से गृहिणी को किचन में जाकर रसोई करनी पड़ेगी। अब यह तो उसका आराम का टाइम है, भोजन के बाद थोड़ा आराम लोग करते हैं हमारे यहाँ, तो आराम का समय तो उसका काम में चला जाएगा। तो ये स्वधर्म का पालन महाराज बहुत बड़ा तप है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम क्या स्वधर्म था ब्रह्मा जी का, सृष्टि की संरचना करना, अच्छे से उसकी रचना करना, पूर्व के कर्मों को देखकर जागे हुए जीव की इच्छा के अनुसार कर्मों के फल मिले, इसके अनुसार उसकी वासना की कामना की पूर्ति हो, इसके अनुसार उसका सर्जन करना, उस परिस्थिति में, उस परिवार में, उस स्थान में, उस देश में उसको जन्म देना, ये उसका कर्म था। तो ये कष्ट सहकर भी आपको करना है,
और अपना 100% लगा कर करना है। विद्या और तप दोनों का मतलब यही, तप माने अपने स्वधर्म का पालन करना और विद्या का आश्रय लेना माने अपना पूरा लगन के साथ उसको करना है, अपने पूरे कौशल्य के साथ। जो भी आप जानते हो वह जानकारी इसमें निचोड़ देनी है। इस तरह से अगर हम काम करेंगे ना महाराज, तो हमें कर्म बंध नहीं लगेगा। यहाँ तो ब्रह्मा जी को निमित्त बना कर कह रहे हैं, लेकिन समझना तो हम ही को है। हमारे जीवन में ये चीज़ें आनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। और फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोकों में और अपने में भी मुझको व्याप्त देखोगे। काष्ठ में जिस तरह अग्नि व्याप्त है उस तरह मुझे व्याप्त देखोगे। कब देखेंगे? देखोगे माने हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर अवस्था में हमें भगवान के दर्शन होंगे। कब होंगे? जब भक्ति युक्त हमारा मन होगा, वासना युक्त नहीं, आसक्ति युक्त नहीं, परम प्रेम युक्त। परम प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है, उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति युक्त जब हमारा चित्त होगा और समाहित जब हमारा चित्त होगा, समाहित चित्त माने इंद्रियों को और मन और इंद्रिया सहित मन को सबको वश में रखना, इसको कहते हैं समाहित चित्त। तो भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम जब संपूर्ण लोकों में और अपने में भी मुझको देखोगे। काष्ठ में छुपे अग्नि की तरह परमात्मा इसमें रहा हुआ है। अस्थि भांति प्रिय रूप में रहा हुआ परमात्मा इस रूप में, इस पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, इस व्यक्ति वस्तु पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसा तुम देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोकों को और संपूर्ण लोकों में मुझको देखोगे। पूरा लोक, जहाँ भी ये संपूर्ण लोक में तुम मुझको देखोगे और मेरे अंदर संपूर्ण लोक समाये हुए, ऐसा भी तुम देख पाओगे, माने समझ पाओगे। और सर्वत्र मद दर्शने मोहो निवर्तत। सब जगह मेरा ही दर्शन प्राप्त होते ही तुम्हारा मोह रहेगा नहीं, तुम्हें मोह नहीं होगा, तुम मोहित नहीं हो जाओगे, मोह निवृत्त हो जाएगा। मोह माने अज्ञान, जड़ता। और मोह का मेरा दर्शन, सर्वत्र मेरा दर्शन मोह का निवारण करता है। तदा च मिथ्या ज्ञान निवृत्त मुच्यते। और तब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होकर जीवन मुक्ति हो जाती है। देखो महाराज, हमें उपाय बता दिया गया इनडायरेक्टली। ब्रह्मा जी को बताते हैं, कहते हैं, लेकिन हमें बता दिया गया कि जीवन मुक्त होना है, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित अगर होना है तो हमें क्या करना होगा। तो भक्ति युक्त और समाहित चित्त से संपूर्ण लोकों में परमात्मा को और अपने आप में भी, अपने स्वयं में भी परमात्मा को देखना होगा, परमात्मा का दर्शन करना होगा, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना होगा। जिस दृष्टि से परमात्मा का दर्शन माने नजरिया, जिस दृष्टि से परमात्मा इस जगत को देखते हैं, जिस दृष्टि से कोई ज्ञानी पुरुष इस संसार को देखता है, उस दृष्टि को प्राप्त कर लेना। तो मुझ में सब लोक को और सब लोक में मुझको जब तुम देखोगे तो मेरे दर्शन से तुम्हारा मोह, मोह माने अज्ञान, निवृत्त हो जाएगा, जड़ता चली जाएगी, विपरीत दर्शन मिट जाएगा, विपरीत ज्ञान नहीं रहेगा, बेवकूफ़ी अब तुम नहीं कर सकते, उसका निवारण हो जाएगा। और तदा और तब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होते ही जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति का आनंद तुम उठा सकोगे। जिंदा है तभी मुक्त हो गए, इसका नाम है जीवन मुक्ति। और जब ये शरीर छूट जाए और फिर दूसरा शरीर लेने का कोई प्रसंग न उपस्थित हो, उसको कहते हैं विदेह मुक्ति। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। क्या कहा? जब वह अपने को
भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा मुझको स्वरूपतः अभिन्न देखता है, तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? त्वम पद माने वह, माने त्वम पद, जीव जब अपने में, अपने अंतःकरण में मुझे देखता है, मुझे माने परमात्मा को, तत्पदार्थ को, तो जब तत्पदार्थ को त्वम पदार्थ स्वयं अपने भीतर देखता है, परमात्मा को जीवात्मा जब अपने भीतर स्वयं अपने भीतर देखता है, तब वह स्वराज्यम माने मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। पूर्णेन तपसा यज्ञैः दानेनैर्योग समाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। क्या कहा कि तत्ववेताओं का मत है, जो तत्व को जानने वाले, वेता माने जानने वाले, ज्ञानी, तत्वज्ञानियों का, तत्ववेताओं का, तत्व जानने वालों का, आत्मज्ञानियों का ये मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से सिद्ध होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता से ही मिल जाता है। पूर्त माने एकादश, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इत्यादि का जो व्रत होता है वह, तब हम सब जानते हैं कष्ट को सहन करना, यज्ञ याग भी जानते हैं, दान भी जानते हैं, योग माने परमात्मा से जुड़ना, योग माने अष्टांग योग यहाँ पर समझ लो, और समाधि, ये सब साधनों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वही सिद्धि मात्र मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर लेने में हो जाती है। कैसे भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करें भाई? ये अगर आसान रास्ता है तो उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने का उपाय क्या है? इसकी चर्चा हम अलग अलग ढंग से कई बार कर चुके हैं, फिर भी ईश्वर की योजना का स्वीकार और ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है परमात्मा की। माता पिता की प्रसन्नता हमें कब प्राप्त होगी? जब माता पिता की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसकी योजना के अनुसार हमारा जीवन होगा। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा सयाना हो तो हम सयाने हो जाए, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा होशियार हो, पढ़े लिखे ठीक से, तो हम ठीक से पढ़े लिख कर होशियार हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा आज्ञाकारी हो तो हम आज्ञांकित हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा सेवाभावी हो तो हम सेवाभावी हो जाए। अगर इच्छा के अनुसार, माता पिता की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन ढाल लें तो उसकी प्रसन्नता हमें मिलेगी। प्रसन्नता माने प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता। तो भगवान की भी प्रसन्नता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसकी आज्ञा के अनुसार हम चले और उसकी योजना का हम स्वीकार करें। उसकी आज्ञा माने वेद वाणी, वेद विहित विधि विधान। वेद में जो कहा है करने को वह जरूर करें, और जो नहीं करने को कहा है उसको बिल्कुल ही न करें। निषिद्ध कर्म न करें और विहित कर्म करें। और कैसे करें? बिना किसी अपेक्षा के, मात्र परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें। परमात्मा की आज्ञा है इसलिए करें। हमारे हिस्से जो भी कर्तव्य कर्म आया है वह हम निभाते चले। जहाँ भी हम हैं, ये पूरी मशीनरी के हम एक छोटे से पुर्जा है। अगर हम ठीक से नहीं चलेंगे तो पूरी मशीनरी खराब हो जाएगी, उसका काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हम जहाँ है वहाँ हम अपना रोल निभाएं। यह है ईश्वर की आज्ञा का स्वीकार, आज्ञा का अनुसरण। और ईश्वर की योजना का स्वीकार माने जो जहाँ जैसा है उसको वहाँ वैसा स्वीकार कर लेना। ठीक है, योग्य है, जो जहाँ जैसा हो रहा है योग्य हो रहा है, ठीक हो रहा है, जो है ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। क्योंकि ईश्वर ने सब योजना पूरे की पूरी बना रखी है और उसकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर बेठीक कैसे हो सकता है? जो है ठीक है, जो होगा ठीक होगा, जो हुआ ठीक हुआ। बस कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं कि ऐसा हो जाए, हमें ऐसा मान सम्मान मिले। कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यह है ईश्वर की योजना का स्वीकार। तो
तप करने से, दान करने से, व्रत करने से, अष्टांग योग करने से, इवन समाधि करने से जो फल मिलता है उससे भी उत्कृष्ट फल मात्र परमात्मा की प्रसन्नता से ही मिल जाता है। इसके लिए हमें संपूर्ण सर्वांग समर्पण करना होगा। परमात्मा को समर्पित होना इसी का नाम है। परमात्मा को समर्पित होना माने उसकी आज्ञा का अनुसरण करना और उसकी योजना का स्वीकार करना। हम किसी से कोई अपेक्षा न रखें, कोई आकांक्षा न रखें। यह है योजना का स्वीकार, जो है उसको स्वीकार करके चले और वेद विहित कर्तव्य कर्मों को निभाते चले और वेद निषिद्ध कर्मों का हम परित्याग करें, तो परमात्मा की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी और तब जो फल मिलेगा वह सर्वोत्कृष्ट फल होगा, ऐसा कहते हैं। अहम आत्मा आत्मानां घातः प्रेष्ठ संप्रेयसमा प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद् देहादि यतो मयि रतिं कुर्याद् देहादिर यत् कृते प्रियः। हे विधाता, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, क्योंकि वह विधाता है ना, अभी सब बनाने वाले हैं, सबके लेख भी लिखने वाले हैं, विधि सबका विधि विधान करने वाले हैं। मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। परमात्मा ये कह रहे हैं। आत्मा का भी आत्मा का मतलब क्या है? जैसे समझो कि घड़े की आत्मा मिट्टी है, हमने कल देखा था। तो मिट्टी की आत्मा कौन है? वास्तव में परमात्मा ही तो है। मिट्टी की आत्मा जल है, जल की आत्मा अग्नि है, अग्नि की आत्मा वायु है, वायु की आत्मा आकाश है, आकाश की आत्मा आत्मा है। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत। आत्मा ही आकाश के रूप में संभूत हुआ, अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। तो वास्तव में अंत में तो सभी आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा ही तो है। और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी मैं प्रिय हूँ। उपनिषद में कहा है, पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, पुत्र अपने लिए प्रिय है। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, पत्नी अपने लिए प्रिय है। कोई भी वस्तु पर हमें प्रिय है तो वह अपने लिए। देखो, पुत्र हमें बहुत प्रिय है। बहुत लंबी उम्र के बाद, शादी के बाद 10, 15, 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई, और वह संतान पुत्र थी तो कितना प्यारा होगा। बिल्कुल लाड कोट से उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया, सब किया, और कॉलेज में आ गया, कॉलेज में पढ़ रहा है और किसी गलत संगत में पड़ गया और वह बिगड़ गया। वो शराबी कबाबी हो गया, चोरी करने लगा, झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा, कभी कहीं किसी का समझो कि हाथ पांव भी तोड़ दिया। डेली पुलिस फरियाद आने लगी, डेली किसी माता पिता की कंप्लेन आने लगी, घर से पैसे चुराने लगा। जैसे हमने शुरुआत में सुना था ना, धुंधुकारी हो गया समझ लो। तो फिर हम क्या करेंगे? आजकल हम देखते हैं न्यूज़पेपर में लोग फोटो डालकर एडवर्टाइज कर देते हैं कि ये हमारा बेटा अब हमारा नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना व्यवहार अपने तरीके से करो, हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। अरे इतना प्रिय बेटा आपने कैसे कह दिया कि वो हमारा बेटा नहीं है? प्रिय था ना, अब क्यों अप्रिय हो गया? हमारे अनुकूल उसका व्यवहार और वर्तन होगा तो प्रिय है, हमारे प्रतिकूल चलेगा तो कोई हमें प्रिय नहीं है। तो वास्तव में प्रिय तो हम ही हुए ना, हमारे अपने प्रिय तो हम ही हुए। हम हमें इतने प्रिय है कि हमारे विरुद्ध अगर कोई बात करे, कोई व्यवहार करे, कोई घटना घटे तो हम उसे पसंद नहीं करते, वो हमें प्रिय नहीं लगते। तो जो भी हमें प्रिय है इस संसार में अपने लिए प्रिय है। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, पुत्र अपने लिए प्रिय है। अगर अनुकूल है तो प्रिय है, प्रतिकूल है तो प्रिय नहीं है। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। उसी तरह धन धन के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। अगर धन हमें मुसीबत में फंसाने वाला हो जाए तो उसका भी हम त्याग कर देंगे। हमने सुना था जब कॉलेज में पढ़ते थे तब, उस समय सोने की दान चोरी होती थी, तस्करी होती थी। परदेश से लोग सोना लेकर आते थे। कोई एक दान चोर था बॉम्बे का, नाम तो मैं भूल गया। वो अपना बहुत सारा पैसा लगाकर बहुत सारे सोने को इकट्ठा करके किसी नाव में समुद्र के रास्ते आ रहा था।
और कोस्ट गार्ड को, नेवी वाले को पता चल गया कि भाई कोई है जो सोना की तस्करी कर रहा है और इस नाव में जा रहा है। तो उन्होंने घेर लिया चारों ओर से। अब क्या करें, अब पकड़े जाएंगे तो फिर जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, तो उससे तो अच्छा है कि हम इससे पीछा छुड़ा दें। तो उन्होंने सभी पूरा का पूरा सोना दरिया में डाल दिया और पकड़े गए तो उसके पास से कुछ नहीं मिला, न सोना मिला, न कोई गैर कानूनी कोई वस्तु मिली। तो उसको छोड़ देना पड़ा, क्योंकि गुनाह ही नहीं बनता, उसके पास कुछ गैर कानूनी चीज़ है नहीं। अब इतना रुपया लगाकर, इतनी मेहनत करके सोना लेकर आ रहे थे, लेकिन लगा कि अब ये हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं दुख उत्पन्न करने वाला है ये सोना। तो पूरा का पूरा सोना दरिया में डाल दिया। देखो, धन धन के लिए प्रिय नहीं है, धन अपने लिए प्रिय है। हमारी खुशी अगर उससे है, वह अगर हमारे अनुकूल हो रहा है तो हमें प्रिय है। पुत्र, मित्र भी मित्र के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। मित्र हमारी निंदा करने लग जाए तो वही मित्र दुश्मन हो जाएगा, हमारा मन उनसे उतर जाएगा, हमारे दोषों को सबको दिखाने लगेगा तो हम उनसे नाता तोड़ लेंगे। तो मित्र, पुत्र, कलत्र, धन, दौलत, वैभव सब अपने लिए प्रिय है, उस वस्तु के लिए प्रिय नहीं है। तो कहते हैं कि मैं आत्मा की आत्मा हूँ और पुत्र, पत्नी, मित्र इत्यादि प्रियों का भी मैं प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय। ये देह भी अगर अनुकूल है तो मुझे प्रिय है, अनुकूल नहीं है तो मुझे, अगर इसमें हजारों रोग हो जाए तो हम क्या कहेंगे। हमने तो सुना है कई लोगों को कहते, हे भगवान अब उठा ले, अब सहा नहीं जाता, क्योंकि देह पीड़ा दे रहा है, अनुकूल नहीं है तो प्रिय नहीं है। इसलिए कहते भगवान की, इसलिए मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। सबका प्रिय पात्र अगर कोई है तो वह परमात्मा है, वह आत्मा है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। तो क्या करें, अब तुम निर्भय होकर सृष्टि की रचना करो जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होगा। इतना उपदेश सुन लिया, इसका अनुसरण करो तो तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होगा। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहेगा। इसी से पापमय रजोगुण तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बांधता कौन है? रजस तमस। तो रजोगुण माने सब प्रवृत्ति, क्रिया, बहुत ही क्रिया, बहुत प्रवृत्ति करनी है, बहुत सर्जन करना है ना। तो रजोगुण से हम बंध जाते हैं, अहंकार हो जाता है कि मैंने किया, मोहित हो जाते हैं कि ये तो हमारा है। तो तुम्हें यह मोह बांध नहीं पाएगा। ये रजोगुण, बंधन करने वाला रजोगुण तुम्हारा बंधन नहीं बनेगा। हर समय मेरा स्मरण करते रहो और मेरे इस उपदेश को ध्यान में रखकर करोगे, मेरी योजना के अनुसार चलोगे और मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्य करोगे तो कोई बंधन नहीं होगा। और मुझे ही प्रिय मानो, किसी और के साथ अपनी आसक्ति मत जोड़ो। प्रियता किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के साथ जोड़ना संसार के, वह तो आसक्ति ही है। और वही प्रियता परमात्मा से जोड़ना, उसका नाम प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। प्रेम जब परम होता है तब परम प्रेम रूपा भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी ने भक्ति सूत्रों में कहा है कि परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा जा। भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूप है और अमृत स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा प्रेम। संसार का प्रेम तो बदलता रहता है महाराज, वो तो स्वार्थ का प्रेम होता है, हमारा हो चाहे किसी दूसरे का हो, लेकिन सब अपने अपने आप को ही प्रेम करते हैं। इसीलिए कहा ना कि पत्नी पत्नी के लिए नहीं, पुत्र पुत्र के लिए नहीं, अपने लिए प्रिय है। तो ये सब आसक्तियां हैं संसार के, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, अवस्था, स्थिति, जिस किसी से भी हम प्रेम करते हैं वह हमारी आसक्ति है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हमारा स्वार्थ रहा हुआ होता है। जबकि परमात्मा से प्रेम, मिलने वाला प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ होता है, तो शुद्ध प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है। इसको परम प्रेम कहते हैं। परम प्रेम रूपा को भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा का प्रेम भक्ति है, संसार का प्रेम आसक्ति है। अगर आसक्ति में फंसेंगे तो बंधन होगा और भक्ति में लगेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता को हम प्राप्त कर पाएंगे, भगवान की कृपा का हम भागी बन पाएंगे। तो इस तरह से इस 9वें अध्याय की समाप्ति होती है। 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का है, जिसको हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।